नमस्कार, मैं हेमंत सेन लेकर आया हूं आपके लिए अभय न्यूज़ का बुलेटिन। नए अंदाज के खबरों के साथ आइए चलते हैं आज के सुर्खियों की ओर। उज्जैन शहर के सबसे लोकप्रिय और आपके अपने अभय न्यूज़ चैनल को हर रोज़ बड़ी संख्या में दर्शकों के सुझाव प्राप्त होते हैं। हम आपके सुझावों पर अमल की सदैव कोशिश भी करते रहते हैं। अभय न्यूज़ अब उज्जैन शहर के हज़ारों परिवारों की पहली पसंद बन चुका है। जो दर्शक हमारे टॉप फैन की कैटेगरी में हैं और हर रोज़ हमारी खबरों को शेयर करते हैं, उनके लिए अब अभय न्यूज़ लेकर पहुंचेगा एक सरप्राइज़ गिफ्ट। शनिवार को हम अभय न्यूज़ के टॉप फैन श्रीमती शालू ददलानी के अलखदाम नगर स्थित निवास पर पहुंचे और उन्हें सरप्राइज़ गिफ्ट प्रदान किया। शालू ददलानी जी, नमस्कार। हम लोग अभय न्यूज़ से हैं और आप हमारे टॉप फैन की श्रेणी में हैं, इसलिए आज हम आपके लिए एक गिफ्ट पैक लेकर के आपके निवास पर पधारे हैं। अच्छा। ये अभय न्यूज़ की तरफ से आपको सप्रेम भेंट है। आप रोज़ाना जिस तरह से हमें कमेंट करते हैं और रोज़ाना जिस तरह से आपका सहयोग और आपका प्यार हमें मिलता है, उसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। आपको भी बहुत बहुत। कैसा लगा आपको सरप्राइज़ गिफ्ट? हाँ, बहुत अच्छा है। अभय न्यूज़ सब मतलब सच्चाई बताते हैं उस न्यूज़ में। दर्शकों को आप क्या सलाह देना चाहेंगी, क्या संदेश देना चाहेंगी? मैं चाहती हूँ बहुत लोग देखें इसको, अभय न्यूज़ को, और बहुत यानी अच्छी न्यूज़ है ये। इसके मतलब दर्शक ज़्यादा बढ़े तो ज़्यादा बेहतर, यानी सच्चाई का साथी है अभय न्यूज़। मैं उन सबसे अपील और निवेदन करना चाहती हूँ कि अभय न्यूज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जैसे सब लोगों को अभय न्यूज़ देखने का और उज्जैन के बारे में जानकारी मिलने का मौका मिले। आज शालू ददलानी जी के घर पर पहुंचकर उन्हें टॉप फैन के रूप में सम्मानित किया है और हम सारे दर्शकों से अपील करना चाहेंगे कि वह अभय न्यूज़ के समाचार को लगातार शेयर करते रहें। हम इसी तरह एक दिन आपके दरवाजे पर भी अचानक दस्तक देंगे और आपको इस तरह का सरप्राइज़ गिफ्ट प्रदान करेंगे। धन्यवाद। अभय न्यूज़ टीम को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि मुझे अचानक आके, मैं अचानक बैठी थी और अचानक दरवाजे पे दस्तक देके मुझे सरप्राइज़ गिफ्ट दिया गया। बहुत बहुत अभय न्यूज़ टीम धन्यवाद। उज्जैन शहर में बढ़ते कोरोना संक्रमण के मामलों के मद्देनज़र इस रविवार को टोटल लॉकडाउन रहेगा। शनिवार रात 10 बजे से लॉकडाउन की शुरुआत होगी और सोमवार सुबह 5 बजे तक लॉकडाउन जारी रहेगा। इन 31 घंटों की अवधि में यदि कोई शख्स बिना किसी कारण के सड़कों पर तफरी करने निकला तो उसका सीधे जेल वारंट बना दिया जाएगा। लॉकडाउन की अवधि में केवल दूध और दवा की ही दुकानें खुली रह सकेंगी। अखबार वितरण वालों को भी छूट रहेगी। आगे से आने वाले हर रविवार को यही व्यवस्था लागू रहेगी। आइए अब जानते हैं आखिर उज्जैन शहर में साप्ताहिक लॉकडाउन लगाने की नौबत क्यों आई। दोस्तों, उज्जैन ज़िले में पिछले 4 दिनों में 45 नए कोरोना मरीज सामने आ चुके हैं। शुक्रवार शाम भी ज़िले में 12 नए कोरोना मरीज मिले हैं। इनमें से 11 उज्जैन शहर के ही हैं। ज़िले में अब एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 83 हो गई है, जबकि कुल मरीजों की संख्या 954 पर जा पहुंची है। ज़िले में अब तक 33,943 संदिग्ध मरीजों के सैंपल लेने का काम पूरा हो चुका है। शुक्रवार रात 524 मरीजों के सैंपल में से 12 पॉजिटिव मिले हैं, यानी कुल प्राप्त रिपोर्ट्स में से 2.29% मरीज पॉजिटिव निकले हैं। नए मरीज वृंदावन धाम, महानंदा नगर, शास्त्री नगर, बागपुरा, दानी गेट, रतन एवेन्यू, आर्य समाज मार्ग, अंकपात मार्ग और मालीपुरा इलाकों से निकले हैं। ख़ास बात यह है कि इनमें से केवल एक मरीज़ ही महिला है, जबकि शेष सभी पुरुष हैं। हालात ऐसे ही रहे तो जानकार मानते हैं कि अगस्त महीने में हमारे ज़िले में भी कोरोना संक्रमण के मामले पीक पर पहुंच सकते हैं। जिला प्रशासन अभी से इसके लिए तैयारियों में जुट गया है। एक बात बार बार कहीं न कहीं से सामने आती है कि क्या फिर से हमारा शहर अनिश्चितकालीन लॉकडाउन की तरफ बढ़ रहा है। नहीं,
फिलहाल ऐसा नहीं है। प्रशासन की तैयारियां अपनी जगह है, लेकिन अभी आंकड़े इतना डरावने भी नहीं हैं कि पूरे शहर और ज़िले को अनिश्चितकाल के लिए दोबारा से बंद कर दिया जाए। हाँ, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का हमें पूरी शिद्दत से पालन करते रहना होगा। कोरोना वायरस संक्रमण के फैलाव को शहर में नियंत्रित करने के लिए शनिवार से एक और बड़ा कदम उठाया गया है। महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति ने अब तय किया है कि मध्य प्रदेश के अलावा दूसरे प्रदेशों से आने वाले श्रद्धालुओं को महाकालेश्वर मंदिर में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा रविवार को शहर में टोटल लॉकडाउन होने से मंदिर के प्रवेश द्वार को भी आम श्रद्धालुओं के लिए बंद रखा जाएगा। पिछले दिनों हुई जिला स्तरीय आपदा प्रबंधन समिति की बैठक में श्रद्धालुओं की संख्या नियंत्रित करने पर भी चर्चा की गई थी। मंदिर में फिलहाल मोबाइल ऐप और टोल फ्री नंबर के जरिए श्रद्धालुओं की प्री बुकिंग की जा रही है। प्री बुकिंग के प्लेटफॉर्म्स पर भी यह सूचना चस्पा कर दी गई है कि मध्य प्रदेश से बाहर के श्रद्धालुओं को फिलहाल मंदिर में प्रवेश नहीं मिल सकेगा, इसलिए बाहरी श्रद्धालु आवेदन नहीं करें। गोंसा दरवाजा इलाके में रहने वाली 21 साल की एक बालिका ने माधवनगर के पूरे थाने को ही पसोपेश में डाल दिया है। इस बालिका ने अपने परिजनों के साथ थाने पर पहुंचकर जानकारी दी कि शुक्रवार दोपहर फ्रीगंज क्षेत्र में एक ऑटो रिक्शा चालक और उसके साथी ने 20,000 रुपये और मोबाइल फ़ोन की लूट की है। घटना संवेदनशील थी, लिहाजा पुलिस ने ताबड़तोड़ जांच शुरू की। पूरे इलाके के किसी भी सीसीटीवी फुटेज में यह बालिका कहीं दिखाई नहीं दे रही है। अब पुलिस इस संशय में है कि वह बालिका की बात को सच मानकर एफआईआर दर्ज करे या सीसीटीवी फुटेज से सामने आए सच को स्वीकार करे। मासूमा पिता जोहर अली नाम की इस बालिका का कहना है कि शुक्रवार दोपहर करीब 3 बजे वह फ्रीगंज स्थित IDBI बैंक पहुंची थी। यहां से बैंक खाते से 20,000 रुपये निकाले और इसके बाद वह टावर चौक तक पहुंची। टावर से एक ऑटो लिया। जैसे ही यह ऑटो ब्रिज के नज़दीक पहुंचा, ऑटो में एक और युवक बैठ गया। इस युवक ने एकाएक मुंह पर कपड़ा डाला और इसके बाद मुझे चक्कर आने लगे। इस बालिका ने कहा कि ऑटो चालक मुझे नानाखेड़ा के आगे कहीं छोड़ गया था। चालक और उसका साथी मोबाइल फ़ोन और पर्स लेकर भाग गए। इस बालिका का यह भी कहना है कि घटना के बाद वह एक राहगीर से लिफ्ट लेकर सांवेर तक पहुंची और वहां से फिर अपने घर वालों को फ़ोन कर वापस घर लौट सकी। बालिका की इस कहानी पर पुलिस को सहज विश्वास नहीं हो रहा। माधवनगर थाने के SI SS मंडलोई की माने तो बालिका मासूमा के बयानों के आधार पर उसके पूरे रूट के कैमरे चेक किए गए, कहीं ऐसा कुछ नहीं मिला। हो सकता है उसके साथ घटना कहीं और हुई हो और वह घबरा कर सही नहीं बता पा रही है। फिलहाल मामले की जांच जारी है। बिलोटीपुरा इलाके में जमात बाग में रहने वाले एक शख्स के घर बीती रात 2 बदमाशों ने चोरी की कोशिश की। परिवार की एक बालिका के जाग जाने और शोर मचाने पर चोर यहां से भाग निकले। चोरी की यह कोशिश आबिद हुसैन चक्कीवाला के घर पर हुई है। रात करीब 3 बजे परिवार की बालिका द्वारा शोर मचाने पर आबिद हुसैन के परिवार के लोग जागे तो 2 लोगों को घर से बाहर भागते हुए देखा। चोर पड़ोस के मकान की छत के रास्ते भीतर घुसे थे और खिड़की पर लगी ग्रिल को काटने की कोशिश कर रहे थे। पड़ोस की छत से चोरों की टूल किट भी बरामद की गई है। इस किट में हथौड़ी, पेचकस, प्लायर, आरी सहित हर वो सामान मौजूद था जिसका इस्तेमाल ताला तोड़ने और ग्रिल खोलने या काटने में किया जाता है। जीवाजीगंज पुलिस ने इस घटना को जांच में लिया है। मक्सी रोड स्थित सब्जी मंडी इलाके में शनिवार को नगर निगम की टीम ने अतिक्रमण विरोधी अभियान चलाया। सब्जी मंडी में कई सारे व्यापारियों ने अपनी दुकानों के बाहर नालियों पर ही ओटले बनाकर अतिक्रमण कर लिया था। इन ओटलों पर शेड बना दिए गए थे। बारिश का सीज़न है और अतिक्रमण के कारण नालियां साफ़ नहीं हो पा रही हैं, इसलिए भी इस अतिक्रमण को हटाना ज़रूरी हो गया था। सुबह नगर निगम की गैंग यहां पहुंची तो हल्का विरोध भी हुआ। हालांकि समझाइश के बाद लोग मान गए और अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई सुचारू रूप से पूरी हो सकी। खाचरोद में 12 जुलाई को जमीन विवाद में एक महिला पर 4 गोलियां दाग देने वाले 4 अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उज्जैन के बेगमबाग इलाके में रहने वाली शमशाद और भूरीपति शाहिद खान पर खाचरोद स्थित उसके मायके में 4 गोलियां दाग दी गई थी।
इस मामले में पुलिस ने खाचरोद में ही रहने वाले इमरान पिता गफ्फार, परवेज़ उर्फ पिट्टू, खुर्शीद कुरैशी और एक बाल अपचारी को गिरफ्तार किया है। प्रकरण में चुन्नू लाला, छंगा लाला, साजिद उर्फ गुड्डू वकील और सोहेल मेव अब भी फरार चल रहे हैं। लंबे संघर्ष के बाद आखिरकार महाकाल वाणिज्य क्षेत्र से देशी शराब की दुकान को हटा दिया गया है। रहवासियों की मांग पर कलेक्टर आशीष सिंह ने इस दुकान को हटाने के निर्देश जारी किए थे। शुक्रवार रात जानसापुरा इलाके में ढोल धमाकों के साथ एक युवक का जन्मदिन मनाने के दौरान दूसरे पक्ष की आपत्ति के बाद इलाके में हल्का तनाव बन गया। जीवाजीगंज थाने की पुलिस और कंट्रोल रूम से पुलिस बल यहां पहुंचा और तत्काल ही हालात संभाल लिए गए। विवाद करने वाले दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। डीआईजी मनीष कपूरिया ने शनिवार दोपहर महिला थाने पहुंचकर रोस्टर निरीक्षण किया। डीआईजी महिला थाने की कार्यप्रणाली से संतुष्ट नजर आए। उन्होंने थाने में कुछ बदलाव लाने के निर्देश भी दिए हैं। ऋषिनगर स्थित श्री विशाला क्षेत्र में 75 लाख रुपए की लागत से तैयार किए गए यातायात पार्क का कैबिनेट मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने लोकार्पण किया है। 2 साल में बनकर तैयार हुए इस पार्क में बच्चे खेल खेल में यातायात के नियमों की भी जानकारी ले पाएंगे। उज्जैन सहित मध्य प्रदेश की तमाम जेलों से कोरोना के कारण पेरोल पर भेजे गए 4000 से अधिक बंदियों की पेरोल अब 2 माह आगे बढ़ने जा रही है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा की घोषणा के बाद जेल प्रशासन ने इसका प्रस्ताव बनाकर सरकार के पास भेज दिया है। शहर के गुरु नानक अस्पताल में फीस नहीं चुकाने पर एक बालिका का शव परिजनों को नहीं सौंपे जाने का मामला सामने आया है। इस बेहद अमानवीय घटनाक्रम के बाद बालिका के परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ पुलिस को शिकायत की है। कलेक्टर आशीष सिंह ने शहर में स्थित सबसागरों की जमीन का नए सिरे से सीमांकन करने के निर्देश जारी किए हैं। सबसागरों की जमीन पर फिलहाल कई जगहों पर दबंगों का कब्जा है। जिले में अब अंतिम संस्कार और उठावने में कहीं भी 20 से ज़्यादा लोग एकत्रित नहीं हो सकेंगे। कोरोना के बढ़ते केस के कारण यह फैसला हुआ है। शादियों में भी 20 लोगों को ही शामिल होने की परमिशन रहेगी। हमारा उज्जैन, हुनर यहाँ गलियों में भरा पड़ा है। जैसे बनारस की हर एक गली में आपको कोई न कोई नामचीन हस्ती मिल जाएगी, ठीक वैसे ही हमारे शहर में भी आपको कई जगहों पर ऐसे लोग मिलेंगे जिन्होंने देश में अपनी अलग पहचान बनाई है। अभय न्यूज़ की सीरीज़ फेस ऑफ द सिटी में आज हम आपको गायकी के क्षेत्र में देश में अपनी अलग पहचान बनाने वाले कलाकार से मिलवाते हैं। इनका नाम है आफाक हुसैन सनी। 65 साल के आफाक हुसैन महाकाल रोड तोपखाने पर निवास करते हैं और नानाखेड़ा स्थित दीनदयाल कॉम्प्लेक्स में आपका सनीराज रिकॉर्डिंग स्टूडियो है। श्री हुसैन यहीं पर बच्चों को निःशुल्क गायन की शिक्षा भी देते हैं। आफाक हुसैन शुरुआत से पेशेवर गायक नहीं रहे, वे मूल रूप से एक इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। गायकी के शौक में उज्जैन में सारे काम धंधे छोड़कर आप 16 साल पहले मुंबई चले गए थे। यहीं पर शांता क्रूज़ में मोहम्मद रफ़ी की समाधि के नज़दीक इन्होंने 7 से 8 साल गुजारे। उज्जैन से मुंबई पहुंचने के बाद से अब तक आफाक हुसैन सनी देश के अलग अलग हिस्सों में लगभग 588 म्यूज़िकल शो कर चुके हैं। स्वर्गीय मोहम्मद रफ़ी की हूबहू आवाज़ प्रस्तुत करने पर आपको अब तक लगभग 310 अवार्ड मिल चुके हैं। श्री आफाक हुसैन एक बेहतर कलमकार भी हैं। दूरदर्शन और दूसरे अन्य कई चैनल्स के लिए सीरियल्स की स्क्रिप्ट लिख चुके हैं। श्री आफाक हुसैन की 8 गानों की एक एल्बम ओ जाने जाना बहुत जल्द रिलीज़ होने वाली है। इस एल्बम के गाने खुद आफाक हुसैन ने ही लिखे हैं। उन्होंने ही इन गानों को कंपोज भी किया है और ख़ुद की ही आवाज़ इन गानों में दी है। आफाक हुसैन जैसे कलाकारों ने देश के कई मंचों पर उज्जैन का गौरव बढ़ाया है। वाकई आप संगीत में रुचि रखने वाली उज्जैन की नई पीढ़ी के लिए एक प्रेरणा है। सर 31 जुलाई 1980 को जब अपने स्कूल जा रहा था और जब मुझे ये मालूम हुआ कि महान सिंगर रफ़ी साहब दुनिया में नहीं रहे, सर उसके बाद से एक अजीब सी कैफियत, एक अजीब सी हालात मेरी ज़िंदगी में पैदा हुए और मैं मुसलसल उनके गानों को सुनता रहा और उनके गाने मेरी ज़िंदगी का एक ऐसा हिस्सा बन गए कि जिसके बिना मतलब मैं रह नहीं पाता था। और धीरे धीरे उनके गानों को सुनते सुनते मेरी ज़िंदगी में मौसीकी ने बेपनाह जगह ले ली और मैं उसके बाद उन्हीं के गानों को गाता रहा और आज भी मैं गा रहा हूँ। सर म्यूज़िक के बारे में मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि सर म्यूज़िक मेरी ज़िंदगी है, मेरी बंदगी है, मेरी जस्तजू है, मेरी आरज़ू है, मेरी आत्मा है। सर इस म्यूज़िक के लिए सर मैंने अपना सब कुछ छोड़ दिया है और मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी इस मौसीकी के नाम, संगीत के नाम से वक्त कर दी है। मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी
सर मैं हर पल हर लम्हा इसी में डूबा रहता हूँ। ये मेरी ज़िंदगी का अहम हिस्सा है। हमारा बुलेटिन आपको कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। आपकी कमेंट्स का हमें इंतज़ार रहेगा। कल फिर हाजिर होते हैं नई खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय श्री महाकाल।